आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो 15 अक्टूबर से शुरू होगा राम मंदिर निर्माण। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर साफ किया कि 15 अक्टूबर के आसपास राम मंदिर की बुनियाद के लिए 1200 पाइलिंग के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। प्रशिक्षित होता है भाजपा का कार्यकर्ता, तो मुख्यमंत्री ने कहा है। तो प्रशिक्षित जीवन का एक अभिन्न अंग है और भाजपा का कार्यकर्ता एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है। प्रशिक्षण से ही वह अपनी योग्यता को निखारता है, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह बातें मुख्यमंत्री श्री रावत ने कार्य योजना बैठक को संबोधित करते हुए कहा है। आपकी कार्यकारिणी भंग, संगठन का होगा पुनर्गठन। तो आम आदमी पार्टी की वर्तमान कार्यकारिणी भंग हो गई है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं 6 जोनल इंचार्ज जस के तस बने रहेंगे। नई कार्यकारिणी का गठन 15 दिन के भीतर होने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को जल्द मिलेंगे स्मार्ट राशन कार्ड। देहरादून के उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड के लिए इंतजार खत्म होने वाला है। जिला पूर्ति विभाग ने संबंधित एजेंसी को राशन कार्ड की छपाई के लिए उपभोक्ताओं की लिस्ट सौंपना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन राशन डीलरों की दुकान के स्मार्ट कार्ड बनेंगे जिनके 90% उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की हो भर्ती। तो प्रदेश के शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों ने जल्द से जल्द नियुक्ति दिए जाने की मांग शिक्षा विभाग से की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह का दिल का दौरा पड़ने के कारण रविवार को निधन हो गया। जंगल में ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं नौनिहाल। तो खबर है जोशीमठ से, जहां पे दावे भले ही दूर दराज के गांव में रहने वाले नौनिहालों को भी ऑनलाइन पढ़ाने के हो रहे हों, लेकिन हकीकत उन्हें मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। यकीन न हो तो चमोली जिले के सीमांत जोशीमठ ब्लॉक स्थित मोल्टा गांव को देख लीजिए, जहां नौनिहालों को 9वीं 10वीं की ऑनलाइन मासिक परीक्षाएं देने गाँव से 3 किलोमीटर ऊपर जंगल के मध्य चंचधार नामक स्थान पर जाना पड़ रहा है, जहाँ नेटवर्क कैच करता है। पीएम मोदी करेंगे बनारस स्टेशन का लोकार्पण। तो प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बनारस आ सकते हैं। झमाझम रहा मानसून, उत्तर दक्षिण में 2 दिन से करेगा वापसी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत से अब विदा लेने वाला है। अगले 2 दिनों में मानसून की वापसी के अनुकूल हालत बन रहे हैं। उतार चढ़ाव के साथ आज से मानसून की विदाई। तो देश में आज से मानसून के विदा होने का क्रम शुरू हो रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी 1 से 2 दिन में मानसून पूर्ण रूप से अलविदा कह देगा। एमडीडीए में 18 दिन बाद पटरी पर लौटी नक्शे की व्यवस्था। तो नक्शे पास करने का सिस्टम बदलते ही कोरोना के चलते हुआ था बंद। तो कोरोना संक्रमण का असर मसूरी देहरादून पर विकास प्राधिकरण के कामकाज पर भी पड़ा है। इसके चलते नक्शे पास करने की व्यवस्था 18 दिन तक चरमरा गई। जो आवासीय नक्शे 24 से 72 घंटे के भीतर पास हो रहे थे, उनका हफ्ते भर बाद तक अभी अता पता नहीं था। परेड ग्राउंड स्थित तिब्बती मार्केट के सामने चीन सरकार का विरोध करती तिब्बती युवा कांग्रेस व तिब्बती महिला संगठन। आरटीओ का दलाल 28 लाख की ठगी में गिरफ्तार हुआ है। तो कारोबारी दोस्त के बैंक खाते से 28 लाख रुपए निकालने के बाद उसकी गाड़ी लेकर फरार हुए आरटीओ के दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर बिजनौर से 150 बदमाशों की कराई रेड। तो सराफ लूटकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने रविवार को सहारनपुर और बिजनौर से 150 से अधिक बदमाशों की अलग अलग थानों में परेड कराई। बदमाशों को देहरादून में हुई वारदात की सीसीटीवी फुटेज दिखाकर लुटेरों की पहचान करने की कोशिश की गई। जेई एडवांस ने इस साल भी छात्रों को चौंकाया। तो इस बार 396 अंक का आया पेपर। छात्रों ने बताया पेपर औसत। तो कोरोना काल में एक और अहम परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। आईआईटी में दाखिल के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा जेई एडवांस में भी कोविड-19 को लेकर के पूरी सतर्कता दिखी। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले छात्रों के थर्मल स्क्रीनिंग और शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखा गया। कैट आवेदन पत्र में सुधार का मौका। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
ने कॉमन एडमिशन टेस्ट के आवेदन पत्र में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। कैंट का आयोजन 29 नवंबर को होगा। करेक्शन विंडो 29 सितंबर की शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। तो इसके लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही 28 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 15 अक्टूबर तक जमा होंगे सत्रीय कार्य। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UOU ने कोरोना महामारी को देखते हुए सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 15 अक्टूबर तक सत्रीय कार्य यानी असाइनमेंट को जमा कर सकते हैं। हाई टेंशन की चपेट में आने से मौत के मामले की जांच शुरू हो गई। तो हल्द्वानी में ब्रिजलाल अस्पताल में के पास हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलसे एक कंपाउंडर की मौत के मामले में विभागीय जांच शुरू हो गई है। हरिद्वार में 2 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। तो सामाजिक संस्थाओं ने स्कूल की आवश्यकता को मिली सहायता की सरकारी खरीद दर्शा 2 करोड़ से अधिक का घोटाला किया है। गंग नहर में गिरी टैक्सी, 2 महिलाओं की मौत हो गई है। विधि प्रवेश परीक्षा क्लैट का आयोजन आज हो रहा है। मीट खाने को विवाद में कुल्हाड़ी से भाई की हत्या की गई है। तो उधमसिंह नगर से खबर है, जहाँ पे उधमसिंह नगर जिले की खटीमा तहसील के छिनकी गांव में 2 सगे भाइयों में मीट खाने को लेकर विवाद हो गया। इस पर छोटे ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई के सिर, गर्दन और पीठ और हाथ पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। स्वास्थ्य महकमे में जल्द भरेंगे 1351 पद। तो प्रदेश में जल्द ही स्वास्थ्य महकमे में चिकित्सकों व टेक्नीशियन की कमी दूर हो सकेगी। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर चिकित्सा चयन आयोग ने भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। चिकित्सा चयन आयोग परीक्षा परिणाम इस वर्ष दिसंबर से लेकर के मई 2021 तक जारी कर देगा। दत्तू में नेपाल सशस्त्र बल की 6ठी BOP खुली। तो सीमा की विवाद की आड़ में नेपाल बॉर्डर पर लगातार सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। छांगरू में बटालियन तैनात करने के 2 दिन बाद ही रविवार को दत्तू में नेपाल सशस्त्र बल की बॉर्डर आउटपोस्ट यानी BOP खोल दी गई। बात करते विकास नगर की खबरों की। तो टक्कर से टूटे पोल को करवाया ठीक। तो खबर है ये विकास नगर से। वहीं अंबाड़ी पंचायत में हाईवे पर लगाया वाटर कूलर। मंत्री के बयान से धूमिल हुए कूड़ा घर हटने की उम्मीद। तो शीशम विकासनगर के शीशम बाड़ा से खबर है, जहां पे शीशम बाड़ा स्थित कूड़ा निस्तारण केंद्र को हटाने के लिए संघर्ष करने वाले क्षेत्रवासी व ग्रामीण मायूस हैं। जोनसार बाबर क्षेत्र का विकास पूरी तरह ठप। तो खत बमडाट में 24 गांवों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की साया में हुई बैठक में सदर सियाणा प्रताप सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा शासन ने जनजातीय क्षेत्र जोनसार बाबर का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। राष्ट्रपति से करेंगे पुरानी पेंशन बहाली की मांग। तो अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। विकास नगर क्षेत्र में 13 व्यक्ति कोरोना संदिग्ध मिले हैं। वहीं खबर है ऋषिकेश से, जहां पे ऋषिकेश घूमने आया हरियाणा का युवक गंगा में बह लापता हो गया है। तो हरियाणा बिलासपुर से घूमने ऋषिकेश आए 6 युवक लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा में नहाते हुए पानी की तेज धारा में बह गए। हालांकि जल पुलिस व स्थानीय नागरिक की मुस्तैदी की बदौलत 5 युवकों को सकुशल बचा लिया गया, जबकि एक युवक का कुछ पता नहीं चल सका। खबर है डोईवाला से, जहां पे सुनवाई के दौरान जज की टेबल पर गिरा प्लास्टर। तो सुनवाई के दौरान जज की टेबल पर अचानक छत का प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान जज बाल बाल बच गए। पुरवाला गांव में भालू ने ग्रामीण पर किया हमला। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पे दोगी पट्टी क्षेत्र के पुरवाला गांव में रात को घर लौट रहे एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। व्यवसायियों को बीच कैंप खोलने का इंतजार। तो मोनी की रेती से कोडियाला तक NGT के आदेश पर हटाए गए बीच कैंप। वहीं खबर है यह ऋषिकेश से, जहां पर 50 व्यक्तियों की हुई कोविड जांच, 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
कोरोना काल में राशन विक्रेताओं के 5.92 करोड़ दबा गए अफसर। तो राज्य के 92,000 राशन विक्रेताओं के हिस्से के 5.92 करोड़ रुपए पर पूर्ति विभाग कुंडली मारकर बैठ गया है। 9 सितंबर को जारी बजट में से अब तक एक पाई भी विक्रेताओं को नहीं दी गई है। खबर आई है बड़कोट से, जहां पे पत्थर गिरा, यमुनोत्री राजमार्ग फिर से बंद हो गया है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो गाजड़ा में 8 दिवसीय पर्यटन महोत्सव शुरू हो गया है। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तरकाशी जनपद के कार्यक्रम आयोजित हुए। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी उत्तरकाशी व हिमालय एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से गाजड़ा पर्यटन सर्किट के अंतर्गत डांडी जालंग गांव में 8 दिवसीय महोत्सव का गंगोत्री विधायक गोपाल रावत ने वर्चुअल उद्घाटन किया है। 5 से कोचिंग सेंटर खोलेंगे टीचर, बोले भुखमरी की आ गई है नौबत। तो हल्द्वानी टीचर एसोसिएशन ने 5 अक्टूबर से शहर में कोचिंग सेंटरों को खोलने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सरकार की बार की अनदेखी से सेंटर संचालकों व उनसे जुड़े शिक्षकों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। आदर्श नगर में रविवार को हुई बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अनलॉक के कई चरणों के बाद भी सरकार ने कोचिंग सेंटरों को खोलने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो शिक्षक अन्य लोगों को शिक्षित कर रोजगार स्वरोजगार के लायक बनाते हैं, वही आज बेरोजगार हो गए हैं। कहा कि इससे पूर्व भी एसोसिएशन ने कई बार सरकार को कोचिंग सेंटर संचालन की अनुमति देने की गुहार लगाई है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 5 अक्टूबर से एसोसिएशन से जुड़े लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने संस्थानों को खोलेंगे। प्रशिक्षण के तहत नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग ने भरी उड़ान। तो नवंबर माह में प्रस्तावित साहसिक खेल महोत्सव की तैयारियों के मद्देनजर जिले में इन दिनों अलग अलग स्थानों पर साहसिक खेलों के परीक्षण किए जा रहे हैं। रविवार को सतपुली क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग ने भरी उड़ान भरी व नयार नदी के तट पर लैंडिंग की। होम स्टे से बढ़ रही पर्यटन स्थलों की पहचान। तो पर्यटन एवं ग्रामीण विकास की थीम के साथ मनाया जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस। और वही खबर है उत्तरकाशी से, जहाँ पे गंगोत्री यमुनोत्री की चोटियों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ है। तो गंगोत्री व यमुनोत्री धाम सहित हिमालय की चोटियों पर मौसम का पहला हिमपात हुआ। ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी और घाटियों में बारिश से तापमान में गिरावट आने से ठंड का आगाज हो गया है। 45 दिन बंद रहेगी गौरीकुंड हाईवे की सुरंग। तो गौरीकुंड हाईवे पर वर्ष 1960 में बनी सुरंग जर्जर हो चुकी है, लिहाजा इसके ट्रीटमेंट का निर्णय लिया गया है। ट्रीटमेंट के लिए नेशनल हाईवे ने जिला प्रशासन से 45 दिन का समय मांगा है। वही खबर है उमा से मिलने वालों की होगी जांच। तो बद्रीनाथ धाम से लौटी पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उन सभी व्यक्तियों की तलाश की जा रही है जो बद्रीनाथ केदारनाथ से ऋषिकेश तक उनके संपर्क में आए थे। सभी की RT-PCR जांच कराई जाएगी। PRD जवान सहित 9 संदिग्ध मिले हैं। तो प्रोला से खबर आई है। वही खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे कोरोना संदिग्ध महिला की मौत हो गई है। खबर आई है पौड़ी से, जहाँ पे संक्रमित मृतिका के कुंडल गायब होने का लगाया आरोप। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से संबंध बेस अस्पताल श्रीकोट में कोरोना संक्रमित मृत महिला के कुंडल और चेन गायब होने की बात सामने आई है। मृतिका के पुत्र ने इस संबंध में जिलाधिकारी से शिकायत की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो जल संस्थान व गंगा प्रदूषण के खिलाफ नारेबाजी की गई है। कृषि बिलों के विरोध में जुलूस निकाला गया। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर आई है किशोरी गायब युवक पर अपहरण का मुकदमा। तो पथरी के धनपुरा क्षेत्र में एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। परिवार वालों ने दूसरे समुदाय के युवक पर बैला फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया है। दुष्कर्म के आरोपितों की हो गिरफ्तारी। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुष्कर्म के आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के स्वराज सेवा दल ने कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं खबर आई है नरेंद्र वाल्मीकि के कहने पर दिया एसाला धरा। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे प्रॉपर्टी डीलर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है।
लक्सर से खबर है जहाँ पे चोरों ने बोला धावा, नकदी और जेवर उड़ा दिए। तो सुल्तानपुर में एक ग्रामीण के घर में घुसकर चोरों ने नकदी और सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। वहीं मदरसे में घुसकर चोरों ने गला तोड़कर नकदी चोरी कर ली। पुलिस चोरी की घटनाओं की जांच कर रही है। कलियर से खबर है जहाँ पे आवास में पंखे से लटका मिला श्रमिक का शव। तो ब्रेड फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक का शव फैक्ट्री आवास के अंदर पंखे से लटका मिला। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। वहीं खबर है लक्सर से जहाँ पे खेड़ी कला में की आबादी में मगरमच्छ घुस गया। खबर आई है द्वाराहाट से जहाँ पे गगास में गिरा डंपर, चालक की मौत हो गई। तो रेता लेकर के द्वाराहाट जा रहा था बेताल घाट ब्लॉक निवासी वाहन स्वामी गिरीश। तो रेत से लदा डंपर गगास नदी में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक डंपर स्वामी की मौत हो गई। इधर राजस्व व थाना पुलिस क्षेत्र ने जाम व शव लगभग 2 घंटे तक मौके पर ही पड़ा रहा। बाड़ी कोट में बच्ची को मारने वाला गुलदार नरभक्षी घुस गया। तो खबर है भिकिया सेठ से जहाँ पे भिकिया सेठ नगर पंचायत के बाड़ी कोट में बच्ची को शिकार बनाने वाले गुलदार को शासन ने नरभक्षी घोषित कर दिया है। खबर है रानीखेत से जहाँ पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी पर हमला किया गया है, बवाल हो गया है। तो गगास रोड पर घंटे भर तक बवाल हुआ। हॉट मिक्स प्लांट स्वामियों ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी पर हमला कर दिया। वहीं खबर आई है बागेश्वर से जहाँ पे ड्यूटी में तैनात बीएसएफ जवान की हृदय गति रुकने से निधन हो गया। कोरोना काल में रोडवेज को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं सवारियां। तो खबर है अल्मोड़ा से जहाँ पे 7 बसों में सिर्फ 47 ने यात्रा की। अल्मोड़ा हल्द्वानी सेवा रही स्थगित। बागेश्वर में 3, अल्मोड़ा में 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खून की बूंद को तरस से मरीज। तो खबर है एसटीएस से जहाँ पे ब्लड बैंकों में 900 यूनिट रहता था ब्लड, अब सिर्फ 80 यूनिट ही शेष रह गया है। जिले में 50 और संक्रमित मिले हैं। एसटीएच में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ खबर है भीमताल से जहाँ पे भीमताल में नाबालिग ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। तो नगर पंचायत क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोपित भी नाबालिग बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी रविवार सुबह परिजनों को दी, तब मामले का खुलासा हुआ। बच्ची के परिजनों ने रविवार को स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी है। व्यवस्था पर सवाल, जनता में उबाल। तो पालिका कर्मियों का प्रदर्शन जारी, न कूड़ा उठा न जली लाइटें। वही खबर आई है नैनीताल से जहाँ पे पर्यटकों ने बढ़ाई सरोवर नगरी की रंगत। तो विश्व पर्यटन दिवस पर नैनीताल में उमड़े सैलानी। पर्यटन गतिविधियों से गुजर बसर करने वालों के चेहरे खिले हैं। जसपुर से खबर है जहाँ पे कोरोना पीड़ित शिक्षक की मौत हो गई। तो कोरोना पीड़ित शिक्षक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वह मधुमेह से पीड़ित थे। गुलदारों पर नजर रखने को 3 टीमें बनाई गई हैं। तो खबर है पिथौरागढ़ से जहां पे आदमखोरों को पकड़ने को वन विभाग ने 3 स्थानों पर पिंजरे लगाए हैं। अब शिकारी के पहुंचने का इंतजार है। पिथौरागढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है। तो विश्व पर्यटन दिवस पर 8 दिवसीय रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है। दीपावली के बाद होंगे व्यापार मंडल के चुनाव। तो खबर है चंपावत से जहां पे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल चुनाव को लेकर रविवार को एक निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया। यात्रियों को जल्द दिल्ली रूट पर मिलेंगी बसें। तो रुद्रपुर से खबर है जहां पे रोडवेज डिपो रुद्रपुर से आगामी 2 दिनों में दिल्ली रूट पर 5 बसें संचालित कर सकती है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से जहां पे डीएम ने वीडियो कॉल कर जाना भर्ती मरीजों का हाल, दवा के बारे में पूछा। खबर आई है बाजपुर से जहां पे कृषि विधेयकों के विरोध में सड़क पर उतरे किसान। बाजपुर में 3 तलाक के अलग अलग 3 मामले दर्ज किए गए हैं। तो क्षेत्र में 3 तलाक की घटनाओं में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है और एक के बाद एक 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। वही खबर आई है खटीमा से जहां पे 50 कट्टे चाइनीज मटर संघ 2 को गिरफ्तार किया है। नानक मत्ता में 6 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया।
फरार बाइक चोर दबोचा गया है। 3 की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है। वहीं खबर आई है किच्छा से, जहां पे रेलवे पुल के नीचे गिरा शिक्षक की मौत हो गई है। तो गोला नदी पर स्थित रेलवे पुल से नीचे गिर करके शिक्षक की मौत हो गई। सिर पर चोट के निशान के साथ शिक्षक का शव नदी किनारे रेत पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर है शांति नगर से, जहां पे महिला को सांप ने डसा, मौत हो गई है। दिनेशपुर से खबर है, जहां पे पंखे से लटक किशोरी ने आत्महत्या कर ली। ट्रांजिट कैंप में हुई चोरी का खुलासा, 3 को गिरफ्तार किया गया है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे कार बेचने के नाम पे 3,97,000 हड़पे गए हैं।